Good morning class. How are you all? Hope so you all are good. स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बस हमारे एनिमल फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर्स रहते हैं जो हमें आगे जाके करने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हमने कल ही स्टार्ट किया है चैप्टर। इसमें मैंने आपको बताया व्हाट आर पीजीआर, व्हाट आर plant growth regulators, what do you mean by growth, characteristics of growth, characteristics of PGR, structure of PGR, the chemical composition of PGR, content about PGR. So students मैंने आपको बताया था there are total 5 PGRs, ठीक है ना। दिस इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें से हमारे जो 4 होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ प्रमोटर, और जो 1 है दैट इज एब्सिसिक एसिड ABA, वो किस तरह से वर्क करता है एज एन इनहिबिटर। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे बाकी सब हार्मोन्स मतलब यही सब हार्मोन्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो, जो हमने एनिमल फिजियोलॉजी में हार्मोन्स पढ़े थे, हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी पढ़े थे या इन एनिमल्स पढ़े थे, तो इसमें हम अपने कुछ क्राइटेरिया लेके चले थे। क्या क्या? पहले मैंने आपको उनका मैकेनिज्म समझाया था। मैकेनिज्म यहाँ पे वही सेम रहेगा, ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे सेम रहेगा, वही एज सेकेंडरी मैसेंजर की तरह ही काम करेंगे ये। ठीक है, वहाँ पे पहले हर हार्मोन का नेचर बताया था, उसका नेचर कैसा होता है, आफ्टर दैट उसका फंक्शन क्या होता है, फिर उसका हाइपर सिक्रेशन क्या करेगा। ये सब में किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हर हार्मोन की डिस्कवरी, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। ठीक है, ये सब हमें पहले करना है। उसके बाद उसका फंक्शन, ठीक है, द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, उसके बाद उसके फंक्शंस, और फिर जो उसके फंक्शंस हैं हम उनका अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमें आज की वीडियो में करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट इज ऑक्सिन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट हार्मोन आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? द फर्स्ट हार्मोन वुड बी ऑक्सिन। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, तो स्टूडेंट्स की अगर मैं स्टार्ट करती हूँ डिस्कवरी के बारे में, ये एक्सीडेंटल हुआ है, एक्सीडेंटल इसकी डिस्कवरी हुई है। जिसने इसकी डिस्कवरी की है उसने, अगर हम पढ़ेंगे तो उसका नाम कहीं पे आता भी नहीं है जल्दी से, क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं थे, वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि हाँ ये डिस्कवरी उन्होंने की है। ठीक है, इसके उनके बाद काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी फर्दर डिस्कवरीज की हैं, इसको नेम दिया है। ठीक है, और क्या क्या है, इसको नेम दिया है, साथ में इसको आइसोलेट भी किया है, क्योंकि सिर्फ डिस्कवर करना इनफ नहीं है, उसको इम्पोर्टेंट है उसको आइसोलेट करना। ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, क्या मतलब होता है ऑक्सिन का? टू ग्रो। ओके, स्ट्रेट। इसमें वो क्या था, इसके बारे में शुरू कहाँ से हुआ? और स्टार्टेड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन बाय, उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, कुछ है क्या, ये बाय चांस हुआ था। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन by Charles Darwin, and his son, दोनों फादर एंड सन ने मिलकर ही इसके बारे में बताया था पहली बार। एंड his son फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने बताया था कि प्लांट्स में कुछ है जो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि प्लांट्स में कुछ होता है जो उनकी ग्रोथ को क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है। और इन्होंने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किसमें किया था? कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, एक तरह की घास थी
जिसमें इन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया था, फिलोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। इन्होंने पाया था कि इसके टिप पॉइंट पे, इसका जो टिप पॉइंट है, जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, जिसकी हेल्प से पूरा प्लांट है वो क्या कर रहा है बेटा, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, क्यूलोप्टाइल क्या होता है, क्यूलोप्टाइल से क्या मतलब है, जो बिल्कुल टिप पार्ट होता है। ठीक है, क्या होगा, जो बिल्कुल टिप पार्ट होगा, सपोज ये इस तरह से है तो ये क्या हो गया, कैनरी ग्रास का क्यूलोप्टाइल पार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, उन्होंने क्या देखा कि ये जो पार्ट है ये किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन। कि जैसे जैसे सनफ्लावर में होता है ना, क्या होगा कि जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे सनफ्लावर की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि जब इधर से सन आ रहा था, ठीक है, इधर से सन की जो रे है उस पर फॉलो अप कर रही थी, तो ये बैंड कैसे कर रहा था, ये बैंड इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये बेंड कर रहा था टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, तो उन्होंने क्या यहाँ से क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, दैट क्यूलोप्टाइल हैव अ केमिकल which perceives light, which perceives लाइट, जो लाइट को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा केमिकल इन्होंने पाया था जिसमें कैनरी ग्रास में किसमें बेटा, क्यूलोप्टाइल पाया था। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सीडेंटल स्टडी थी। ठीक है, और इसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाए थे। ओके, बाद में जिन साइंटिस्ट ने बताया, आगे दोबारा पढ़ते हैं, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेट ऑक्सीजन, जिन साइंटिस्ट को डिस्कवर किया और आइसोलेट किया। ठीक है, तो उस साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट Went discovered and isolate oxygen very first time, oxygen very first। ठीक है, और किसमें, in the seedling of Avena sativa। इसके सीडलिंग्स से इन्होंने पहली बार इसकी डिस्कवरी की बेटा, यहाँ से किसकी डिस्कवरी की, ऑक्सीजन की। उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि हाँ कुछ ऐसा है, लेकिन क्या था वो ही नहीं बता पाए, जो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन की। शुक्ला, सॉरी फॉर सम इंक्रिप्शन। तो बेटा देखो, इन्होंने सबसे पहली बार किसमें किया था, एवना सटाइवा में। जो क्या थे आपके साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन थे और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन थे। इन्होंने सिर्फ बताया था कि हाँ कुछ होता है, जो क्या कुछ केमिकल है जो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन वो है क्या, वो ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअल में वो है क्या। तो जो एक्चुअल क्रेडिट जाता है वो जाता है साइंटिस्ट वेंट को। वेंट ने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने से मतलब है यहाँ पे कि उसको अलग किया उसकी बॉडी से। और किससे अलग किया उसको, एविना सटाइवा से अलग किया है। ठीक है, किससे, एविना सटाइवा से की जो सीड्स होते हैं उससे उन्होंने उसको केमिकल को फर्स्ट टाइम अलग किया, उसको डिस्कवर किया, उसको पूरा स्टडी किया। और आपको पता है एविना सटाइवा किसका साइंटिफिक नेम होता है, हम एविना सटाइवा किसको कहते हैं, एविना सटाइवा हम कहते हैं बेटा ओट को। ओट इज नोन एज एविना सटाइवा। ठीक है, एविना सटाइवा में सबसे पहली बार ऑक्सीजन की स्टडी स्टार्ट हुई थी, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट हुआ था। ओके, एविना सटाइवा में किसने डिस्कवरी की है, साइंटिस्ट वेंट ने की है इन द सीडलिंग ऑफ एविना सटाइवा। और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, टू ग्रो, जो ग्रो करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, ये तो बात इसकी डिस्कवरी की। और देखते हैं साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन्होंने। सेम इन्होंने वही क्या किया, एविना सटाइवा की एक क्या लिया, क्यूलोप्टाइल लिया। ठीक है, एविना सटाइवा का क्यूलोप्टाइल लिया और उसको
कर दिया, डीकैफिनेशन उसमें उन्होंने किया। कैसे किया आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, तो ये ग्रोइंग पॉइंट मैस्टोमेटिक रीजन में मिलेगा, क्योंकि मैस्टोमेटिक रीजन कौन से रीजन होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, जो ग्रोथ रीजन है उन्हें क्या कहते हैं, मैस्टोमेटिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, फिलोप्टाइड ऑफ एविना सटाइवा, फिलोप्टाइड ऑफ एविना सटाइवा, ये एविना सटाइवा की क्या है बेटा, फिलोप्टाइड है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको चेक करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए इन्होंने इसको डीकैपिटेट कर दिया। डीकैपिटेट से हम क्या समझते हैं, मीनवाइल इसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने, इसको कट कर दिया, और जो इसको ऊपर का पोर्शन था, जो ऊपर का कॉनिकल पोर्शन था, इसको इन्होंने एक अगार ब्लॉक पे ग्रो कराया। एक अगार ब्लॉक है, अगार एक जेल होता है जो एक एल्गी से मिलकर बनता है, हम बायो में सिर्फ इसका ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मैंने आपके फिलोप्टाइड ग्रुप दिखाया है, उन्होंने काफी सारे लिए थे। ठीक है, तो ये क्या था, अगार ब्लॉक, अगार एक जेल होता है। ठीक है, और ये क्या है, कटेड पोर्शन, जो पोर्शन कट किया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने किया था। फिर उन्होंने क्या किया, अब इसके बाद जो ये ब्लॉक थे, इन्होंने एक एक ब्लॉक को उठाया और वापस से इस फिलोप्टाइड पे रख दिया। ठीक है, उन्होंने उस ब्लॉक को उठाया, अगार के ब्लॉक को, और उस फिलोप्टाइड के ऊपर रख दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि ये तो सेम वैसे ही ग्रोथ कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। वापस से जब इन्होंने इसको इस पे प्लेस किया, इस अगार ब्लॉक को वापस इस पे प्लेस किया, तो क्या देखा, ये तो लाइट को भी सेम वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, सेम वैसे ही ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी क्या है, सपोज करो अगर इधर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इधर बेंड हो रहा है सन की तरफ। ठीक है, और बीच में क्या है, ये अगार ब्लॉक, बीच में अगार ब्लॉक है, और ये क्या कर रहा है, अभी भी इसकी तरफ ही सनलाइट की तरफ ही क्या कर रहा है, बेंड हो रहा है, पर रिसीव कर रहा है सनलाइट को। क्लियर है, इज इट विजिबल टू यू? यस, ओके। तो इन्होंने क्या देखा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल था जो यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज हो गया है। एक ऐसा केमिकल जो इस पॉइंट से, इस कट पोर्शन से अगार में डिफ्यूज हो गया, और जब अगार में डिफ्यूज हुआ, उसने अगार को यहाँ पे ज्वाइन किया, तो वापस से इसमें अंदर के पोर्शन में भी शिफ्ट होने लगा, जिसकी वजह से वो पूरा प्लांट ग्रोथ करने लगा। ठीक है, ये कुछ वो जो केमिकल था वो उसमें भी अंदर डिफ्यूज कर दिया, विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वो सेम वैसे ही अपने काम फंक्शन करने लगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो ये बात थी किसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में, जो किसने की थी, साइंटिस्ट बेंट ने। साइंटिस्ट बेंट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, साइंटिस्ट बेंट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसके बाद आती है आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आइसोलेट कैसे किया, किसने किया, कहां से किया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कोगल साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को सबसे पहली बार आइसोलेट किया था। ठीक है, कोगल आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम यूरिन, आइसोलेटेड सबसे पहली बार जो ये बाहर निकाला गया किसी लिविंग सेल से। ठीक है, तो ये वो बोल रहा है कि लिविंग सेल से सबसे पहली बार जिसने बाहर निकाला तो वो कोगल साइंटिस्ट ने निकाला, और कौन सी सेल से, कौन सा ऑर्गन से निकाला है, किस चीज से निकाला, तो आइसोलेट फ्रॉम द आइसोलेट ऑक्सीजन
यूरिन, यूरिन से कैन यू सपोज दैट यूरिन में ऑक्सीजन, लेकिन आज तक इसका फंक्शन नहीं पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन इज नॉट डिस्कवर्ड हियर, फंक्शन इज नॉट डिस्कवर्ड हियर। अब तक इसका फंक्शन नहीं पता है कि यूरिन में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे पहली बार इसको जो आइसोलेट किया गया है वो यूरिन से ही आइसोलेट किया गया है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन इज नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ, ठीक है। तो ये बात थी ऑक्सीजन की हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। और ये इसकी डिफिशियंसी क्या कर देती है, अगर यूरिन में ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो ये क्या कर देती है, निकोटोनेशिया। डिफिशियंसी क्या करती है, निकोटोनेशिया। ठीक है, ये सब बातें थी ऑक्सीजन के बारे में। इसके बाद अब हम ऑक्सीजन के बारे में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का फंक्शन पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे हम, ऑक्सीजन का फंक्शन। उससे पहले आप ये सब लिख लीजिए और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब आगे हमें सब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हो गया ये आपका, चलिए अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब जो बात है ऑक्सीजन, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, काफी सारे ऑक्सीजन, जैसे आपने पढ़ा है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड या एल्केन, एल्केन, एल्काइन। एल्केन तो एक जनरल नेम हो गया है, उसके बाद में काफी सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन तो बस एक जनरल नेम है, उसका जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब ऑक्सीजन काफी तरह के होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑक्सीजन देख लेते हैं किस किस कौन कौन से ऑक्सीजन है। सबसे फर्स्ट आएगा बेटा, वो आएगा इसमें नेचुरल ऑक्सीजन। These are the types of oxygen. So the number one would be natural oxygen. Natural oxygen क्या होगा, जो खुद से ही सेल में प्रेजेंट होगा, नेचुरली सेल में प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल ऑक्सीजन। इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे, कौन कौन से मिलेंगे नेचर के थ्रू, दैट इज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा आपका IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये टू ऑक्सीजन ऐसे हैं जो नेचुरली प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स में बाय बर्ड होते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। ये नेचर के लिए प्रोवाइड कराता है। सेकंड आता है फिर सिंथेटिक ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, जो बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं अच्छी फसल के लिए। सिंथेटिक ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वो कौन से होंगे, इसे भी देखते हैं। वो हमारे काफी सारे हैं, जो भी है तो फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे करते हैं ना, ये वही से उसमें आ जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे उनके नेम देख लेते हैं।
इसमें आपका होगा NaA, नेफ्थलाइन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ओके, द सेकंड वुड बी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया है आपका। उसके बाद आपका आएगा 2,4-D। 2,4-D इसमें क्या होगा? 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। Phenoxy acetic acid, and the next would be the C245T. 2,4,5-T क्या होगा? 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन को हम कर चुके हैं, दैट इज नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन में हमारे कौन कौन से आएंगे? इंडोल ब्यूटिक एसिड एंड इंडोल एसिटिक एसिड। एंड इन सिंथेटिक ऑक्सीजन देयर आर 3 टाइप्स, दैट इज NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड 2,4,5T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे किसमें आ गए हैं? सिंथेटिक में। इसके बाद आते हैं the free oxygen and bound oxygen. The third would be free oxygen and fourth bound oxygen. Easily extracted. कौन से मिलने को हम easily extract कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? Easily extracted and the extract using इनको भी आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन द ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और इनको ऑर्गेनिक एसिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको हम ऐसे ही आइसोलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन विच वी हैव टू स्टडी। इसके बाद एक आपका हो जाता है, दैट इज एंटीऑक्सीजन। एंटीऑक्सीजन के नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा कि हमेशा ऑक्सीजन के अगेंस्ट ही काम करेगा। तो चलिए एंटीऑक्सीडेंट लिख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट। द फिफ्थ वुड बी activity of ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब क्या होता है? हमेशा अगेंस्ट। और किसके अगेंस्ट? ऑक्सीजन के अगेंस्ट। बेटा ये क्या हो गया? एंटीऑक्सीडेंट। ओके, क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम फंक्शन की बात करते हैं। मैं उसमें
साइट ऑफ सिंथेसिस, कहाँ पे बनेगा? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। तो हमेशा ग्रोथ रिलेटिव बनेगा, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन। अगर क्लास 9 में ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा कि मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो क्या होता है? ग्रोथ जोन। और मेरिस्टेमेटिक में भी 3 टाइप होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल पे मिलेगा, ये हमेशा क्या कहाँ मिलेगा? एपिकल पे। और अगर आप लोगों को याद होगा हम इस तरह स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्लास 9 में, एपिकल पोर्शन में जो मिलता है वो क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। फिर लेटरल जो ग्रिड को इंक्रीज करता है, और इंटरकैलरी नोड्स और इंटरनोड्स को इंक्रीज करता है। तो एपिकल है मतलब बिल्कुल उसको लेंथ में इंक्रीज करेगा। जितनी भी प्लांट में ग्रोथ होती है, लेंथ में जितनी भी ग्रोथ होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से। जितना भी सेल डिवीजन होगा तभी तो लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, सेल डिवीजन होगा तभी तो लेंथ इंक्रीज होगी। तो सेल डिवीजन को जो प्रमोट करता है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो हम इसके फंक्शन को स्टडी करते हैं। फंक्शन तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को जो प्रमोट करे वो ज्यादा से ज्यादा सेल डिवाइड करे। ठीक है, मीनवाइल वो ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो वो क्या होगा? ऑक्सीजन। और इनिशिएट क्या करेगा? लेटरल रूट फॉर्मेशन। इनिशिएट लेटरल रूट फॉर्मेशन। इनिशिएट लेटरल रूट फॉर्मेशन, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल बर्ड प्रिवेंट्स। देखो इसका मतलब क्या है? ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल बर्ड प्रिवेंट से डेवलप। देखो सबसे पहले सेल डिवीजन मैंने बता दिया है आपको। इनिशिएट लेटरल रूट फॉर्मेशन। लेटरल रूट से मतलब क्या है? ऐसे है। ठीक है, तो सिर्फ मुझे लंबाई में बढ़ाने का काम नहीं करता, क्योंकि गिट बढ़ाने का काम भी करता है। सबको तो पहले ऐसे थी, ठीक है, और वो ऐसी हो गई है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने गिट में भी हेल्प की है। दूसरा एपिकल डोमिनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एपिकल का मतलब क्या है? वही टिप पॉइंट पे, मतलब लेंथ की बात हो रही है। और डोमिनेंस का मतलब क्या है? जो उसको डोमिनेट करे, मतलब बढ़ावा दे। ठीक है, क्या करे? उसको वो बढ़ावा दे, मतलब लंबाई को बढ़ावा दे। तो ये क्या करता है? जो एपिकल डोमिनेंस पॉइंट है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो पहले हमेशा लेंथ में क्या करेगा? लेंथ में इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीजिंग लेंथ करेगा। उसके बाद वो इंक्रीजिंग वेट। इतने वो अपनी डिजायर्ड हाइट अचीव नहीं कर लेगा। डिजायर्ड हाइट को इतने वो अचीव नहीं कर लेगा, इतने उसकी विड्थ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। सबसे पहले वो अपना सारा इंक्रीमेंट कहाँ पे कंप्लीट करता है? हाइट में। जब हाइट पूरी अटेन कर लेता है, कंप्लीट हाइट अटेन, उसके बाद ही क्या होगा? लेटरल बर्ड्स, मतलब ब्रांचेस उसकी बनेंगी, शाखाएं तभी बनेंगी जब वो अपनी पूरी लंबाई को हासिल कर लेता है। ऑक्सीजन इतने लेटरल बर्ड्स, इतनी शाखाएं नहीं बनने देता, इतनी उसकी लंबाई पूर्ण रूप से नहीं आती। ठीक है, फिर और क्या आएंगे इसकी फंक्शनिंग में? हम 3 तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रमोट्स फ्लावरिंग। नेक्स्ट क्या आएगी फंक्शनिंग? प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ज्यादा से ज्यादा जो फ्लावर्स आते हैं, मीनवाइल की ज्यादा जो पाइनएप्पल आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? ऑक्सीजन की वजह से आते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वुड बी इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, induces parthenocarpy in tomatoes।
इससे आप क्या समझते हैं, इंड्यूस पार्थिनोकार्प इन टोमेटो से। पार्थिनोकार्प में क्या समझते हैं, क्लास आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ही क्या करेगा, सीड में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओव्यूल है वो किसमें डेवलप होगा, सीड में। क्लास 10 तक हमने यही पढ़ा है, आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड as a result of fertilization ovum grow into the seed and seedling and germination takes place. But parthenocarpy क्या होता है, ये somewhat different होता है, the development of seed without fertilization. The development of seed without fertilization is known as parthenocarpy. जब without fertilization seed का formation होता है, the formation of seed without fertilization is called parthenocarpy. ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, इस तरह की सीड बनाने की ज़्यादा कोशिश करता है जिसमें फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, स्पेशली टमाटोज में। ठीक है, तो एक तरह से सीडलेस टमाटोज या वो टमाटोज जो फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं है एनी हाउ। ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन से अफेक्टेड नहीं है, वो बिना फर्टिलाइजेशन भी अपना क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन थे ऑक्सिन के। अभी 1 और 2 फंक्शन हमारे और रह जाते हैं, बोलते हैं, वो भी देख लेते हैं। और क्या फंक्शन होते हैं, चलिए साइड में देखती हूँ मैं, साइड का तो आपको विजिबल है क्लियरली। Premature leaf growth and fruit growth। क्या होता है, समय से पहले कच्चे फल भी टूट के गिर जाते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं, तो उनसे भी ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है कि पत्ते ना गिरे और फ्रूट पूरे राइप होने के बाद, पूरे पकने के बाद ही टूटे। इससे क्या होगा कि ना तो फ्रूट पक पाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा, बीज को होगा, उससे ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस साइड को हम साइंटिफिकली कैसे बोलते हैं, प्रमोट एब्सेशन। प्रमोट एब्सेशन इन ओल्ड लीव्स। एब्सेशन का मतलब होता है उनको झड़ने से बचाना। एब्सेशंस इन ओल्ड लीव्स, in all leaves एब्सेशन मतलब होता है गिरना, फॉल ऑफ। ठीक है, फॉल ऑफ से बचाता है। प्रमोट एब्सेशन मतलब वो उनको झड़ने से रोकता है। ठीक है, इसको पुरानी पत्तियों को जो फल मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, इन जाइलम डिफरेंशिएशन भी ये हेल्प करता है, जाइलम को डिफरेंशिएट करने में। मैंने बताया जाइलम के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, तो उन सबको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, हमारा ऑक्सिन होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सिन। इसके बाद आते हैं हमारे ऑक्सिन के फंक्शन कि ऑक्सिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं हम, फिर हमारा ऑक्सिन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जिबर्लिन, साइटोकाइनेसिस ये सब कर लेंगे। तो चलिए क्लास अब हम एप्लीकेशन कर लेते हैं इनकी, तब ये आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। चलिए एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में यहाँ तो उतना पढ़ नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा कराते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़े पे फोकस करते रहना, जिससे प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो भी आप इसको लिखिए और ध्यान से पढ़िए। तो स्टूडेंट्स हम हमारे क्लास को यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लेना एनी टाइम। So आज की क्लास I think it's over for today. In next class we discuss about the further hormones and the function or applications of auxin. Okay, so thank you my dear students, have a nice day ahead, take care of yourself, your friends and your families.